सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मणिवीणा इंदुसुर धरी च तत्तया पंचकल्याण सो खावली पत्तया दंसनम नाणजाणम अनंतं बलम तेजनादिन्तु अम्महं बरम मंगलम। जय बोलिए पंच कल्याणक महोत्सव की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेही बंधुओं, हम आज एक ऐसे तीर्थ पर आकर बैठे हैं जहां से अपनी आत्मा का हम कल्याण करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। तीर्थ के मायने होता है घाट, कहिए किनारा या तरकीब, ऐसा भी कह सकते हैं। तीर्थ के मायने है धर्मोपदेष्टा, अथवा कहिए अध्यापक, एक टीचर, या कहिए योग्य व्यक्ति, अथवा हम जैसा प्रभु के चरण में पहुंचने के बाद श्रद्धा का पात्र, या महामुनियों जैसा साधन अर्थात रत्नत्रय। रत्नत्रय की आराधना जहां पर हो रही है वह जीवित तीर्थ है। जो रत्नत्रय की आराधना कर रहा है उस व्यक्ति को देख करके इस प्रकार की फीलिंग होना चाहिए कि मैं सिद्ध क्षेत्र पर उपस्थित हो गया हूं। श्रमण संस्कृति के ध्यान तीर्थ आचार्य सुबचंद्र जी ज्ञानारणों में कहते हैं सिद्ध क्षेत्र महातीर्थ पुराण पुरुषाश्रते कल्याण कलिते पुण्य ध्यान सिद्धि प्रजायते। सिद्ध क्षेत्र महातीर्थ है, वहां महापुरुषों का निर्माण हुआ है। ये क्षेत्र कल्याण और पुण्यवर्धक है। यह ध्यान करने से सिद्धि की प्राप्ति है। हम सिद्ध क्षेत्र पर नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने रत्नत्रय की आराधना कर ली है ऐसे संतों के चरणों में बैठने पर सिद्ध क्षेत्र की अनुभूति यदि हमारे भीतर होती है तो वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में चला आता है। और जो व्यक्ति सिद्ध क्षेत्र पर जाने के बाद भी अपने भीतरा पार्श प्रभु का स्मरण भीतर से नहीं कर पाता है, केवल वह अपनी मनोकामनाओं को लेकर के पार्श प्रभु के चरणों में हाजिर हुआ है, वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि है। निष्कांक्ष भाव से पार्श प्रभु के तीर्थंकरों के चरणों में जाने से जीवन का भला होता है। जोहरी की दुकान पर पहुंचने के बाद अब सब्जी खरीदने की बात करें तो लगेगा नशे में इंसान है। जोहरी की दुकान पर तो डायमंड ही आपको मांगना चाहिए था। एक संत के चरणों में, अरहंत के चरणों में पहुंचने के बाद व्यक्ति के यदि चरित्र नहीं बदलता है तो उसके लिए वो रत्नत्रय या सम्मेश शिखर श्री गिरनार तीर्थ कोई कारगर सिद्ध नहीं होता है। पंचतंत्र में एक बात बड़ी कीमती कही गई, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भैंसजे गुरु।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र को जिस दृष्टि से देखा जाएगा वैसा ही फल मिलने वाला है। द्विज अर्थात त्यागी को जिस आंख से आप देखेंगे उसका त्याग झलकने लग जाएगा। और यदि देवज्ञ भाग्य को यदि आप सोचते हैं तो जिस एंगल से देखा जाता है उसी दृष्टि से दिखलाई देने लग जाता है। वैद्य को भी यदि श्रद्धा की आंख से देखते हैं तो दवाई आपको लग जाएगी। और गुरु के लिए यदि आप बहुत अच्छे तरीके से तपोवन को तपोवन की तरह, तपोधन को तपोधन की तरह देखते हैं तो आपके जीवन का भला हो ही जाएगा। देखने का नजरिया है। जब मां को हम श्रद्धा की आंख से देखते तो मां लगती है, और जब हमारी मनोती पूरी नहीं करती है तो मां कैसी दिखती है? मां दुश्मन की तरह दिखती है। वो मेरी इच्छा कोई पूर्ति करती ही नहीं है। पिताजी तो इच्छाएं पूरी करते हैं, इसलिए उठ करके वो बालक सीधा पिताजी के पास जाता है। लेकिन जब मां पूरी कर देती है तो पिताजी को छोड़कर पुनः मां की गोद में आ जाता है। ये केवल नजरिया है। वो पूर्ति पिता के माध्यम से मां के थ्रू होगी और सीधी पिता के थ्रू भी हो सकती है। केवल देखने का ढंग है। सीधा सीधा लाभ मिल गया तो मां की प्रशंसा करने लग गया, सीधा सीधा लाभ मिल गया तो पिता के भी गीत गाने लग जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, इस विषम काल में आप मंत्र को उसी एंगल से देखें जैसे महात्मा महामना महावीर ने देखा। आप द्विज को अर्थात त्यागी के लिए उसी एंगल से देखें जो महावीर के शमो शरण में चंदना जैसी सती आरिकाएं मौजूद रही हैं। आप अपने भाग को भी वैसे ही देखिए जैसे चंदना पर विषम परिस्थिति आने के बाद भी उसने अपने भाग को क्या नहीं किया? कोसा नहीं, वरन पिछले कर्मों का उदय समझकर संघर्ष करती रही। और संघर्ष करने से प्राचीन सारे कर्म कटते गए, गिरते गए, चीड़ होते गए। और एक ऐसा वक्त आया और सती चंदना महावीर के निर्माण में, उनके चारित्र में, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। उसने अपने जीवन का भला पाया। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हम जिस दृष्टि से जिस चीज को देखते हमको वैसी नजर आने लगती है। जब आपका मन प्रसन्न है तो आप भगवान के चरणों में मुस्कुराते हुए पहुंच जाते हैं और लगता है कि आज श्री पार्श्वनाथ जी हमसे बात करने के लिए उत्सुक है। जब आपका भीतर का मन बहुत सुंदर होता, किसी छोटे बच्चे को देखकर कहते आज तू मुझसे बात करना चाहता है, हम उससे बात करना चाहते हैं, वो भी बात करना चाहता है। मन प्रसन्न है इसलिए, वरना वह आलोचना का पात्र होता। अरे इतना बड़ा आदमी छोटे से बच्चे से बात कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक हुआ, चिंतक था, लेखक था। एक संध्या वह बच्चों के साथ बैठ करके कौतुक कर रहा है। उसका मित्र आया। मित्र ने कहा इतने बड़े आप राइटर हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के आप खेल रहे हैं। उसने कहा जनाब आप समझते नहीं, मैं अपनी वीणा के तार ढीले कर रहा हूं। अगर ये तार ढीले नहीं हुए तो वीणा टूट जाएगी। सुबह से लिख रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं,
ये सिर गर्म हो गया है, बच्चों के साथ वार्ता संवाद नहीं करूंगा तो नस फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। हम प्रभु के चरणों में बैठ करके संवाद करने लग जाते हैं तो हमारे बीणा के तार ढीले हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाता है, स्फुरायमान हो जाता है और तेजस्वी हो जाता है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में बैठ करके संवाद करने का तरकीब सीखें। भगवान के चरणों में बैठ के उनसे कैसे बात की जाए। महाराज, भगवान के चरणों में बैठ करके उनसे बात कैसे की जाए? भगवान के चरणों में बैठकर बात करने के लिए पहले बाहरी बातों को आउट करना पड़ेगा। जो आपके दिल दिमाग में तरह तरह की तरंगे उठ रही हैं, संवाद हो रहा है अपने ग्राहकों से, अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजन से, उन तमाम संबंधों को छोड़ करके सीधा परमात्मा से संबंध करने के लिए सारे रिलेशन खत्म करना होंगे। आप सोचते हैं भगवान से भी रिलेशन डेवलप कर लूं और मित्रों का भी साथ न छोड़ूं। दो मुख पंथी चले न पंथा। एक आदमी दो रास्ते तय नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी हैबिट्स ऐसी बनी हुई है कि मंदिर गए तो ऐसा साबित करते हैं आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और घर पहुंचते तो लगता आपसे बड़ा कोई गृहस्थ नहीं है। ऐसी जो आपकी हैबिट्स हैं ये फलदायी नहीं होती है। आपको प्रभु के चरणों में भी उतना ही प्रफुल्लित होना है जितना अपने बंधुओं के साथ बैठ करके दिवाली का अनुभव करते हैं। आपकी बेटी घर पहुंचने के बाद ऐसे आप खुश हो रहे थे जैसे आज आपका जन्मदिन हो। आपके यहां केक भी कट रहा था, आपके यहां लड्डू भी बट रहे थे, क्योंकि आपकी बेटी आई हुई है। लेकिन प्रभु के चरणों में पहुंचने के बाद आपके मन में उल्लास यदि होता है तो समझना कि आज हम अपने भीतर के आंगन को, हृदय को बहुत अच्छा साफ करके बुहारी मार के चल रहे हैं। रत्नत्रय संयुक्तो जीवो भी हबदि उत्तमम तीर्थम। रत्नत्रय से युक्त जीव ही उत्तम तीर्थ है। मैंने आज मुनिराज को मंदिर में देखा और उनको देखकर ऐसा लगा यही तो उत्तम तीर्थ है। तीर्थ पर आज तीर्थ आया है। कुंडलपुर में जब आचार्य विद्यासागर महाराज पहुंच जाते हैं तो लोगों के हृदय से ही निकलता है कि तीर्थ पर तीर्थ आ गया, तीर्थ पर तीर्थ आ गया। यहां वर्षों से आत्मा की सिद्धों की आराधना करते हुए एक रत्नत्रय का साधक अपनी साधना करने के लिए इस क्षेत्र पर प्रवृत्त है। इसलिए तीर्थ पर तीर्थ आ गया। और जहां डबल तीर्थ हो जाता है वहां कितना आनंद होता है। आपको आनंद हो रहा है क्या? आनंद हो रहा है? यदि आपको आनंद हो रहा है तो अपने चेहरे के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से गुरुदेव का जयकारा लगा रहिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। महानुभाव रत्नत्रय तीर्थ है, और जब वह सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र जैसे तीर्थ पर पहुंच जाता है तो हमारा रोम रोम रोमांचित होने वाला है। आपसे क्या कहूं, तीर्थ हमारे लिए शिक्षा देने वाला है। तीर्थ हमें मोक्ष की तरकीब सिखला रहा है। तीर्थ निश्चय ही हमारे जीवन के लिए इस बात का संदेश दे रहा है, इसी रास्ते रास्ते चले जाओ। जो इसी रास्ते रास्ते चलता रहेगा वह अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो जाएगा। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य क्या है?
हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है मन की परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाना। तीर्था नाम अपि तत्तीर्थम विशुद्धिर मनसः परा। मन की परम विशुद्धि सभी तीर्थों से बड़ी है। मन की परम विशुद्धि सभी तीर्थों से बड़ा तीर्थ है। मन की विशुद्धि बढ़ाने की जरूरत है। अगर चेहरा काला है तो चल जाएगा, लेकिन मन काला नहीं होना चाहिए। कौआ बाहर से काला है लेकिन भीतर से काला नहीं है। कोयल बाहर से काली है लेकिन भीतर से काली नहीं है। लेकिन आज का आदमी बाहर से भी काला है और भीतर से भी, मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर से भी काला और भीतर से भी काला है। इसलिए आज यह जिंदगी भर परेशान होता है, टेंशन और तनाव की जिंदगी जीता है, और प्रभु के चरणों में आने के बाद कहता मुझे शांति ही नहीं मिली। जो आदमी क्रोध से उबल रहा हो, खौल रहा हो, उस व्यक्ति के लिए शांति का दान तो इस उम्र में क्या, तीर्थंकर के साक्षात मौजूद होने पर भी नहीं हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, जो व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है वो रत्नत्रय के आराधकों के चरणों में बैठ करके अपने जीवन का भला करने के लिए तैयार हो जाए। और यदि महानुभाव संतों के चरणों में जाने का आपके पास कोई वक्त ना मिलता हो तो मेरा आपसे एक निवेदन है, सत्य भी एक तीर्थ है। क्षमा को भी तीर्थ कहा गया है। सत्य का आचरण करना, जीवन में क्षमा को धारण करना, जो आदमी क्षमा को धारण करता है, सत्य बोलना सीख जाता है, उस व्यक्ति के लिए संसार में क्या मुश्किल है? अब कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किलें तभी तक थीं जब तक मन चंचल था, चोर था। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रहा, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम आजरव मेव च। ज्ञानम तीर्थम तपः तीर्थम, कथितम तीर्थ सप्तकम। लोक में 7 प्रकार के तीर्थंकरों का ब्यौरा दिया गया है। कहते जहां सच का आचरण है वह तीर्थ है। आपको शायद ज्ञात होगा, कहते हैं सच्चम भगवम, सत्य ही भगवान है। कहते भगवान कसम मैं सच कह रहा हूं। आपको मालूम है कि ये तीर्थ है, और तीर्थ में आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे बनश्यति। किसी अन्य जगह पर जाकर के आपने पाप कर लिया है, लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद वह पाप धुल जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म तीर्थ में आने के बाद आपसे जो भी त्रुटियां हुई हैं वो सब आपको माफ की जा सकती हैं। लेकिन आदमी होना चाहिए ईमानदार, सच्चाई के साथ। मां से कहता मेरे से गलती होगी, मां माफ कर देती है। और यदि आग्रह पूर्वक वह बेटा चालाकी कर रहा है बार बार, तब मां कहती है तेरे लिए कतई माफ नहीं करूंगी, तू घर से निकल जा, इस वक्त बहुत हो गया, करती हूं बेदखल तुझे। लेकिन जब वह भीतर से कहता नहीं सचमुच मेरे से गलती हुई है मां, मैं स्वीकार करता हूं और प्रत्याख्यान करता हूं कि आगामी ऐसी गलती नहीं करूंगा, और मैं अपने आप पर भी बहुत बहुत महसूस करता हूं मेरे से गंदा आदमी नहीं होगा, मैंने मां के साथ अच्छल किया है, भगवान के चरणों में बैठकर झूठ बोला है। आज आदमी मंदिर में आने के बाद भी एक बार नहीं अनेक बार झूठ बोलने लग जाता है, और उस आदमी का भाव प्रतिपल गंदा हो रहा है।
जो आदमी भगवान के चरणों में, जो आपसे कुछ भी बदले में नहीं लेते हैं, उनके चरणों में भी आप झूठ बोलने लग जाते हैं, ये आपके लिए खता बीमारी बनती चली जा रही है। कभी भी अपने देव गुरु शास्त्र के चरणों में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम तीर्थम, सत्य बोलने वाला तीर्थ कहलाता है। क्षमा तीर्थम, कितनी भी कोई व्यक्ति गलती कर दे फिर भी हम दोनों हाथ से क्षमा करते हैं, बेचारा क्षमा का पात्र है। यदि कुछ समझता होता तो मुनि निंदा क्यों करता, तीर्थंकरों का अनादर क्यों करता? इसको कुछ भी नहीं आता है, एकदम डल कमजोर बीमार आदमी है, इसलिए तो मुनियों की निंदा कर रहा है, अरहंतों का अनादर कर रहा है। देखो पीठ करके भगवान की तरफ खड़ा हुआ है, माफ किया जाता है, क्षमा का पात्र है। यह रत्नत्रय की आराधना के समतुल्य है। क्षमा करना तीर्थ है। और तीर्थम इंद्रिय निग्रह। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? कितनी? 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों का निग्रह करना भी तीर्थ है। जो अपनी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र 5 इंद्रियों पर निग्रह करता है, यानी कंट्रोल में करने लग जाता है। जिह्वा जो मांगे उसे मत परोसो, जो मैं चाहूं उसी चीज को परोसना चाहिए, तो ही स्पर्शन इंद्रिय का निरोध होगा। आंख जो देखना चाहती है वह मत दिखलाओ, मैं तो अरिहंत को दिखलाऊंगा। बस यही तो इंद्रिय चक्षु पर एक नियंत्रण है। आपके कान संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आज तो मैं प्रार्थना चालीसा सुनाऊंगा तुझे। आपने अपने कानों पर भी काबू पा लिया। और ऐसे व्यक्ति को तीर्थ कहा जाता है जो अपनी 5 इंद्रियों को निग्रह करने लग जाता है। सर्वभूत दया तीर्थम। और जो प्राणी मात्र पर दया का भाव रखता है, सर्वभूत, भूत अर्थात प्राणी, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखता है, वह जीवित तीर्थ है। तो हमको देख के चलना चाहिए ना, जमीन के ऊपर चलते समय कि आंखों को ऊपर लेके चलना चाहिए। जमीन पर छोटे छोटे जीवों को देखकर मुनिराज की तरह चलना ही जीवन को सफल बनाना है। जब कभी आप चलें, जमीन को देख कर चलें। सर्वभूत दया, प्राणी मात्र पर दया करना भी तीर्थ है। और महानुभाव आपसे क्या कहें, तीर्थम आर्जवम एव। आर्जव अर्थात सरल, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सरल, 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 अति सरल बन, जो चाहो अपवर्ग। यदि आप स्वर्ग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, सरल, सरल, अति सरल बन, जो चाहो अपवर्ग। धूर्त कुटिलता को तजो, यही मार्ग उत्सर्ग। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल सरल हो जाएं। तो क्या जलेबी की तरह? आज तो जलेबी की तरह लोग सरल हैं, है ना? जलेबी कैसे घूम घूम के चलती है, वैसे ही आप क्या सरल हैं कि वास्तव में जैसे सर्प जमीन पर चलता है तो यूं तो चलता है, लहर लेता है, लेकिन जब वह अपने बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। यदि अपने बिल में सीधा होके चलता है तो ही पहुंच पाता है, वरना नहीं। पक्षी को आप देखते हैं, विशाल गगन में जब उड़ता है तो अपने पंखों को चलाता है और पूरी शक्ति के साथ आकाश में उड़ता है, लेकिन जब अपनी नीड में जाता है
तू क्या करता है? अपने पंखों को समेट लेता है और अपनी नीड में घुस जाता है। नीड में घुसते वक्त भी पंखे चलाएगा तो पंखे टूट जाएंगे। आपको भी सरल होना है, अपने पंखों को ठीक ठीक रखना है, लेकिन आप अपने दोनों पंखों को टेढ़ा मेढ़ा चालाकी के साथ रखते हर वक्त। निवेदन है कि आप बिल्कुल सरल हो जाइए। स्वर्ग और मोक्ष दोनों के द्वार आर्जव के द्वारा ही खुलते हैं। धर्म स्नेह बंधुओं, जब किसी व्यक्ति से सरल होकर बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे सरल होकर बात करने लग जाता है। कदाचित वो आपसे सरलता से बात न करे तो आप साइलेंट हो जाओ, लेकिन एक बार अपनी मुस्कुराहट तो छोड़ ही दो। स्वाभाविक हंसी मुस्कुरान उसकी जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। एक बार नेचुरल आप मुस्कुरान भगवान की तरह अपनी छोड़ दो। कितना भी चालाक आदमी हो, कहीं ना कहीं सोचने को विवश होगा। हमें अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से सामने वाले आदमी को संदेश दे देना है। हमारी सरलता का उपदेश यही है। सर्फ धरती पर कितना भी लहरी लेके चले, लेकिन अपने बिल में प्रवेश करने के लिए सीधा ही चलना होगा। दूसरों से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो टेढ़े मेढ़े आदमी के काम नहीं, बिल्कुल सीधे आदमी अपने रिलेशन बनाने में सक्सेस होंगे। नहीं, आज का जमाना तो बड़ा बेईमान, बड़ा झूठा है। जमाने से मतलब नहीं, हमको तो पार्षनाथ से मतलब है, महावीर से मतलब होने का नहीं। बिल्कुल सीधे चलते रहना। सीधे चलने वाला आदमी शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। हाँ भगवान, तब तो मैं आज से सीधा चलने का प्रॉमिस कर ही लेता हूं। करेंगे ना? बोलो। हाँ करूंगा। यहां तक आते ही चुभने लग जाता है, सीधे कैसे चलूंगा। संकल्प तो कर लेता हूं, लेकिन चलूंगा कैसे? इसलिए आप अंगुली पे अंगुली बांध लेते हैं बच्चों की तरह, आधा सच्चा आधा झूठा। आपके सामने संकल्प करता हूं, लेकिन जब लोग व्यवहार में चलूंगा तो चालाकियां नहीं छूट सकती है। इसलिए आपका संसार का विच्छेद नहीं हो पाता है। जो आदमी भीतर से सरल, बाहर से सरल, लोग व्यवहार में पूरी तरह सरल हो जाता है, वो आदमी स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खोल देता है। महानुभाव, ज्ञानम तीर्थम, ज्ञान को भी तीर्थ कहा है। एक समझदार व्यक्ति की शरण में आने के बाद दिशा बोध मिल जाता है, और एक अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति के साथ करने पर और भी मूर्खता का विकास होने लग जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। एक अच्छे इंसान के साथ मिलने पर ज्ञान की बात होती है और संसार छोटा होने लग जाता है, लेकिन मूर्ख आदमी के साथ मिलने पर पूरी रात आप बहस करते रहेंगे और अपने संसार को बढ़ाए चले जाते हैं। संसार को छोटा करने के लिए ही ये पुण्य पुरुषार्थ बतलाया गया है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यदि सामने वाला कम समझदार है, उससे भिड़ करके फायदा क्या लोगे? आप भी ऐसे ही लगेंगे। एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी नदी किनारे से गुजर रहा था। संध्या का समय हो गया और संध्या का समय होने से सूर्य ढल गया था, तो उसको विहार करना अब मुमकिन नहीं था। बैठ गया, एक बड़ा सुंदर सा पत्थर था, बैठ गया। तभी धोबी अपना गड्ढा लेकर के आया और धोबी सोचा अच्छा सा मौसम है, चलो कपड़े धो लेते हैं। लेकिन सन्यासी को बैठा देख के वह देखा क्या बात हुई, हम जैसा सन्यासी नहीं था, उसके पास लंगोटी थी।
वो कपड़े धोने को तैयार हुआ, देखा सन्यासी बैठा है। धोबी ने 4-5 क्या अनेक बार कहा कि हट, मेरा स्थान है। तो उसके बाद भी नहीं हटा। तब वो दोनों के बीच में संवाद शुरू हो गया, और संवाद से भी जब काम नहीं हुआ तो दोनों खड़े होकर लड़ने लगे। उस सन्यासी की लंगोटी गिर गई, दोनों ही जैसे हो गए। अब धोबी कौन और सन्यासी कौन समझ में ही नहीं आ रहा। आप भी ऐसे ही लोग हैं, धोबी कौन सन्यासी कौन। आप हर वक्त बात को तूल देने की कोशिश करते हैं, अपने अभिमान को हवा देने के लिए। जब भी कोई युद्ध लड़ाई होती है तो अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए ही आदमी विवाद खड़ा करता है, वरना मौन हो जाओ, विवादी समाधान ना हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों कहा आपने, समझते नहीं क्या। बस इस अहंकार ने इतना विशाल रूप ले लिया कि बात बढ़ते 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 बहुत दूर चली गई। क्या होगा, माहौल खराब हो गया। क्या होगा, प्रेम प्रीति समाप्त हो गई। क्या होगा, जो परस्पर बैठ करके भोजन तैयार किया था उसको खाने की स्थिति भी नहीं रह गई। अब तो अज्ञान की बात हो गई। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कोल। ज्ञान मुक्ति का रास्ता दिखाता था, तो ज्ञान आज अज्ञान में परिणित होने के कारण से वह संसार का पथ दिखा रहा है। महानुभाव, सम्यक ज्ञान तीर्थ का काम करता है। आइए हम समय रहते हुए सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हों। और तपः तीर्थम, तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि सेवी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सूर्य और चंद्रमा से ज्यादा तुम्हारी हैसियत रखता है तो मनुष्य का शरीर मिला है। अपनी शक्तियों को ना छिपाते हुए तप त्याग के मार्ग पर बढ़ना ही ये तीर्थ की संज्ञा दी गई है। आप कोई कम इंसान नहीं हैं। यदि अपनी शक्तियों को उद्घाटित कर लेते हैं तो महावीर के बतौर आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप अपनी शक्तियों को न छिपाते हुए, व्रत संयम को धारण करते हुए अपने भावों को बहुत अच्छा बनाइए। यादृशी भावना यश्च सिद्धिर भवति तादृशी। हम जिस दृष्टि से देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, चलते रहेंगे, हमें उस तरह का लाभ होगा। इसलिए हम इस पंचम युग में भी ये समझें, आज भी हमें तीर्थंकरों का उपदेश मिल रहा है। वो साक्षात नहीं तो उनकी वाणी तो मिल ही रही है इनडायरेक्ट, पर हम उसी को साक्षात माने, क्योंकि श्रुत को भी तीर्थ कहा गया है। आज तीर्थंकर नहीं पर तीर्थंकरों की वाणी है। इसलिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए ऊंचाइयां दे रही है। हम कभी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश ना करें। सिद्ध क्षेत्रे महातीर्थे पुराण पुरुषाश्रते कल्याण कलिते पुण्यम ध्यान सिद्धि प्रजायते। सिद्ध क्षेत्र महातीर्थ हैं और पुराण पुरुषों ने अर्थात सलाखा पुरुषों ने वहां बैठ करके ध्यान किया है और अपने ध्येय को साधा अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया है। हम भी पार्स प्रभु के चरणों में बैठ करके अपने आत्म कल्याण के लिए आज और अभी कर लें। जो अभी कल्याण कर लेगा उसका कल ठीक हो जाएगा, और जो सोचता रहेगा कल करूंगा कल करूंगा, वो कभी न कर पाएगा। काल करंते आज कर, आज करंते अब। जो कल करना था आज कर लो, जो आज करना अभी कर डालो, वरना आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पा पाएंगे। आप सोचते रह जाएंगे, जीवन हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जो श्रेष्ठ कार्य हैं, तीर्थ में आके
व्यक्ति को तुरंत ही कर लेना चाहिए। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप ज्यादा काम भोग में ना उलझ के परमात्मा के मार्ग पर चलिए तो आपका भला होगा। आप एयर कंडीशन में पड़े रहेंगे तो आप संसार में पड़े रहेंगे। थोड़ा वहां से बाहर आइए और संतों के प्रवचन सुनिए। तीर्थंकरों की साक्षात वाणी जब आपको मिल रही है तो आपको उसको आत्मसात करके अपनी प्रॉब्लम्स कम करने की हर पहल कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की, पार्श्वनाथ भगवान की, श्री गुप्ती सागर जी महाराज की।